करके फिर क्या, क्यों? वह शारीरिक संबंध नहीं होता, वह आत्मिक संबंध होता है। गुरु का संबंध शिष्य से आत्मा का संबंध होता है। क्यों कि गुरु का मंत्र और गुरु का उपदेश इस संसार से आत्मा के उद्धार के लिए होता है, न कि संसार में इस प्रकृति के उद्धार के लिए हो। इसलिए शिष्य से मैं तुम्हारा संबंधी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। और गूढ़ तत्व जब आरत अधिकारी प्राप्त हो जाता है तो गूढ़ तत्व को भी महर्षि जन नहीं छिपाते। इसलिए पहले हमें आर्त होकर के जब तक महापुरुषों की शरणागति नहीं करेंगे, सर्वसंपन्न नहीं होंगे। क्यों कि ये जो कथा है यह श्रोता के लिए संदेश और शिष्य के लिए आदेश। श्रोता के लिए संदेश और शिष्य के लिए आदेश। और संसारी जीवों के लिए उपदेश है। इसलिए गुरु के आदेश का सद्गुरु वैद्य बचन के शारीरिक रोग के निवारणार्थ तो हम किसी चिकित्सक की सलाह लेते हैं, मगर इस आत्मा के रोग को, जो भव सिंधु में फंसी हुई आत्मा है, इस आत्मा की चिकित्सा के लिए हमें सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। और केवल विश्वास से ही काम नहीं चलेगा, अपने को संयम के द्वारा अपनी इंद्रियों के विकारों पर हमें दमन करना पड़ेगा। क्यों कि विषयाशक्ति का तो पूर्ण रूपेण त्याग करना ही पड़ेगा। आज जिस स्थान पर, क्योंकि मेरा जैसा तुच्छ पामर कलयुगी जी जिस पूर्ण परिव्राजक विद्युत बलेन नामनिष्ठ भगवत भक्त श्रोमणी श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री श्री कृष्णानंद जी दास महाराज की इस भजन स्थली, पावन पुण्य तपस्थली पर ये जो मुझे जैसे पामर को आज कुछ बोलने का जो अवसर मिला है, तो ये उन महान विभूति संपन्न महाराज की कृपा का प्रसाद है। वरना ऐसे महान विभूति संपन्न, क्यों तो जिस समय महाराज श्री काशी से चल करके यहाँ ब्रज में पधारे, तो यहाँ आकर के क्यों कि शुष्क ज्ञान से तुम्हें कभी भगवान की सन्निधि प्राप्त नहीं हो सकती।
न भगवान शंकराचार्य ने कहा है सोव्यतन अंतरात्मा कृष्ण पदाम्बोज भक्ति मृते। भगवान शंकराचार्य जब तक भगवान आनंद कंद मुकंद श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद बिंदु की भक्ति में उनके प्रेम रूपी उस रस में तुम अवगाहन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा वास्तव में शुद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि तद अनुग्रह हेतु में नई विच विज्ञाने मोक्ष सिद्धिर भवत मरहति। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक केवल ज्ञान और विज्ञान के द्वारा, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक केवल ज्ञान में भक्ति नहीं है, रस नहीं है और शुष्क ज्ञान है तो वो तुम्हें अभिमान दे सकता है, मगर भगवान की भक्ति में ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप ही हो जाती है। महाराज श्री जब यहाँ पर पधारे और ब्रज का रस देखा, श्री कृष्ण की कृपामयी मूर्ति के विषय में सुना तो भाव बदल गया और उन्होंने कहा कि मैं अब वैष्णव बनकर के भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद का अनुगामी बनूंगा। प्रकांड विद्वान थी। जिस समय यहाँ ब्रज में आए और इसी स्थान पर आकर के रुके, यहाँ भजन किया, सोचा कि मुझे वैष्णव में दीक्षा लेनी है तो उस समय वृंदावन में पधारे। वैसे महाराजा श्री का जन्म पंजाब के बोडाला नामक स्थान में हुआ। गौड़ ब्राह्मण थे। उस समय वृंदावन में बड़ी विभूतियां थी। पंडित रामकृष्ण दास जी महाराज, गौरांग दास जी महाराज और राधा रमन जी दास महाराज जो तटिया स्थान के महंत थे। पंडित रामकृष्ण दास उस समय वृंदावन के श्रेष्ठ विद्वानों में थे, मगर महाराज श्री की प्रतिभा को देख करके उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरी सामर्थ्य तुम्हें दीक्षा देने की नहीं है। जब रामकृष्ण दास ने ही हाथ खड़े कर दिए तो और तो फिर चलती ही क्या है, तो उन्होंने क्या मुझे वैष्णव मंत्र की दीक्षा नहीं मिलेगी? उन्होंने कहा हाँ महाराज मिलेगी, पर तुम्हें कुछ दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन मनन करना पड़ेगा। कुछ अंतराल के बाद श्री वृंदावन धाम में चैतन्य महाप्रभु की 16वीं पीढ़ी में श्री प्राण गोपालाचार्य जी महाराज का वृंदावन आगमन हुआ। सभी वैष्णवों ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज ये अब वैष्णव मंत्र से दीक्षित होना चाहते हैं, इसलिए आप इनका समावर्तन संस्कार करा दीजिए। श्री प्राण गोपालाचार्य जी महाराज ने इन्हें अपनी परंपरा के अनुगत कराया, अपना शिष्य बनाया और इनकी परंपरा में इनके सबसे बड़े शिष्य हुए श्री राम हरदास जी महाराज, जिनका जन्म ब्रजभूमि में ही लोहागढ़ गांव में हुआ, जो इसी हंडौल में पढ़ाते थे, अध्यापक थे, हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल के। मगर महाराज जी के प्रभाव में आकर के उन्होंने अध्यापन कार्य को छोड़ करके दीक्षा ग्रहण की और इनके भजन का प्रभाव इतना बढ़ा कि इन्हें गिरिराज जी में स्वयं श्री राधा, श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। इनके दूसरे शिष्य से श्री मदन मोहन दास जी महाराज नंदगाम के गोसाई परिवार के थे। बिल्कुल पढ़े नहीं थे, स्कूल नहीं देखा था, केवल गायें चराई थी। मगर एक बार महाराज श्री का
आर्य समाजियों से साथ साथ हो रहा था। आर्य समाजियों की संख्या कुछ अधिक थी। महाराज जी के साथ 2-1 आदमी था, तो संख्या बल के आधार पर महाराज जी को उन्होंने भला बुरा कहा। ये मदन मोहन दास जी महाराज पहलवान थे और अच्छे पहलवान थे। महाराज जी जब चलने लगे तो ग्वालिया बाबा ने कहा कि महाराज, अरे बाबा, क्योंकि हमारे ब्रज में तो तू की भाषा है और तू की भाषा में अपनत्व होता है। तो इन्होंने कहा कि बाबा, तू मोए अपनो चेला बना ले, और देख भाई शास्त्र की तो बाबा पहने जानी और सोटा मार की फिर मैंने जानी। तो महाराजा श्री ने श्री मदन मोहन जी दास जी महाराज को अपना शिष्य बनाया। इसके बाद तुम सभी परिचित हो, तुम्हारे हरिहर ब्रांड से ही श्री श्री महामंडलेश्वर श्री रामदास शास्त्री जी, जो प्रधान जी के परिवार में थे, पूरा परिवार ही महाराज जी के सद्गुणों पर रीझ करके संसार की सारी वृत्ति को परिवार के सहित ही उन्होंने तिलांजलि दे दी। और इनसे छोटे परम श्रद्धेय श्री बनमाल दास जी शास्त्री, जिन्हें 2 बार भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना गया, डॉक्टर बीवी गिर के द्वारा राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर बीवी गिर के द्वारा इन्हें कालिदास की उपाधि दी गई और कुछ अर्थ का भी इनाम मिला। और डॉक्टर शंकर दयाल जी ने इन्हें घटका शतक की उपाधि दी और बड़े व्रत का जो है इन्हें धन का लाभ हुआ। इस तरह इनके एक शिष्य परंपरा में बामोती गांव से पुरुषोत्तम दास और थे। तो महाराज जी ने यहाँ श्री कृष्ण बलराम की भक्ति में सखा भाव का प्रचार और प्रसार किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मूर्धन्य विद्वान थे। आज जिन्हें प्रोफेसर कहते हैं, उस समय के कुलपति थे। उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रचार किया। ये वैदिक मंत्र है। कल संत रणोपनिषद में ब्रह्मा जी ने यह मंत्र नारद जी को दिया है। हरे हृदय धातु से बनता है हरे, हृदय धातु से हरे शब्द बनता है। हृदय धातु का मतलब होता है हरण करने वाला, हटाने वाला आदि आदि। अर्थात हृदय धातु से जब हरे बनता है तो हरे कृष्ण, यानी हमारी सांसारिक आपदाओं को हरने वाले कृष्ण। हरे कृष्ण, सांसारिक बाधाएं मिटाने वाले कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हमारी मानसिक भौतिक जितने भी क्लेश हैं उन सारे क्लेशों का आप हरण कर लें। इसी तरह से हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब इस मंत्र का प्रचार प्रसार किया तो उनके अनुगामी होने के कारण महाराज श्री ने भी इस मंत्र का प्रचार और प्रसार किया। और यही गौड़ीय संप्रदाय में, चाहे वो इस्कान वाले हो, लाल गौड़िया हो या सफेद गौड़िया हो, सबका परम प्रिय और गुरु मंत्र यही है। तो इस भूमि पर इस मंत्र का बहुत ही ज्यादा बड़ी संगीत की धुन में और उसमें प्रचार प्रसार हुआ है। आज भी रामदास शास्त्री की परंपरा में उनके ही अनुगत श्री महेंद्र सिंह प्रधान जी इस मंत्र का प्रचार और प्रसार खूब कर रहे हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। तो इसलिए इस नाम संकीर्तन का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। और भागवत में भी नाम पर ही जोर दिया गया है। इसलिए हम अब 3 बार
सब मेरे साथ प्रणव का उच्चारण करें। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी